आज हम बात करेंगे चैप्टर 18 का टॉपिक है ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ ब्रायोफाइट्स के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं होते और ब्रायोफाइट्स जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं और ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी जो मेन प्लांट वैसे से इसमें गमीटोफाइट जनरेशन होती है। मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट जो होती है गमीटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो रिड्यूस होती है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होती है और गमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसका लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल ये हम शुरू करेंगे यहाँ से गमीटोफाइट जनरेशन से, क्योंकि इसमें मेन प्लांट बॉडी गमीटोफाइट है। जब ये गमीटोफाइट प्रोथैलस जो कि हैप्लॉइड है, जब ये मैच्योर होगी तो ऑन मैच्योरिटी ये प्रोड्यूस करेगी सेक्स आर्गन एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया। पहले हम इसको लेके चलते हैं। एंथीडिया जो है ये मेल सेक्स आर्गन्स हैं, ठीक है, और इन मेल सेक्स आर्गन के अंदर एंथ्रोजोइड या स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अरे ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होंगी। फिर ये देखते हैं इसी प्रोथैलस के अंदर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होगी। आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स आर्गन है और इसके अंदर oosphere या एग प्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहाँ एग अवेलेबल है, यहाँ स्पर्म अवेलेबल है। स्पर्म जो है स्विम करके टुवर्ड्स आर्चिगोनिया जाएगा और एग के साथ मिल जाएगा और क्या होगा, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जो कि 2n है। अब ज़ाइगोट 2n है, इस ज़ाइगोट के अंदर डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी। ज़ाइगोट 2n है, ज़ाइगोट डिवाइड होगा तो ये एम्ब्रियो के बाद ये बना देगा स्पोरोगोनियम या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ये जो 2n है, क्यों 2n है, क्योंकि ये ज़ाइगोट 2n है। स्पोरोगोनियम के 3 पार्ट होते हैं, बेस पे फुट देन सीटा और कैप्सूल होता है और इसके कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जब ये स्पोरोगोनियम मैच्योर हो जाता है तो इसमें कैप्सूल बनता है और कैप्सूल के अंदर जो है वो पहले सेल बनते हैं स्पोर मदर सेल। जब स्पोर मदर सेल बन जाती हैं, याद रखिएगा जो मदर का जब तक वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब मियोसिस नहीं हुई। जैसे ही स्पोर मदर सेल बनते हैं इसका मतलब अब इसमें मियोसिस होगी और जब मियोसिस होगी तो स्पोर बन जाएंगी। यानी जब ये मैच्योर हो जाएगा तो उसमें स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। याद रखिएगा स्पोर्स हमेशा बनते हैं इसमें मियोसिस के रिजल्ट में, क्योंकि मियोसिस आपको पता है ये इससे 1 से 4 सेल बनते हैं और मियोसिस से क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए स्पोर जो है वो हैप्लॉइड हैं। जब ये स्पोर्स ये कैप्सूल बस्ट करेगा तो स्पोर्स फॉल करेंगे, गिर जाएंगे। जब स्पोर्स उनको जब मिलेगा, मॉइस्ट प्लेस मिलेगी, साइल पे गिरेंगे तो दी स्पोर्स गेट जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू प्रोथैलस, ठीक है, या गमीटोफाइट जनरेशन। आपको बताया था स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गमीटोफाइट जनरेशन, ओके, एंड ज़ाइगोट द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। ये एक साइकिल हो गया। नेक्स्ट साइकिल पे हम बात करते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल। देखिएगा इसे कहते हैं स्पर्मेटोफाइट लाइफ साइकिल या जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में हम शुरू करेंगे स्पोरोफाइट्स, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। ये देखिएगा पाइनस ट्री जो है ये स्पोरोफाइट, ठीक है, प्लांट बॉडी है। ये पाइनस ट्री यहाँ स्पोरोफाइट आपने मेंशन करता है। स्पोरोफाइट शुरू करेंगे। पहले देखिएगा इसमें मेगा स्पोरोफिल्स जो लीव्स बनते हैं, मेगा हमेशा रिलेटेड टू फीमेल होता है। मेगास्पोरोफिल्स के अंदर फीमेल कोन बनती हैं, फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोंजिया बनते हैं, मेगास्पोंजिया के अंदर मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा फिर यहाँ आ जाएं माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रो रिलेटेड टू मेल। माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन के अंदर बनती हैं माइक्रोस्पोंजिया। माइक्रोस्पोंजिया को पोलन सेक बोलते हैं और इन माइक्रोस्पोंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। यहाँ तक रखा माइक्रोस्पोर मदर सेल और यहाँ देखिए मेगास्पोर मदर सेल। जब तक वर्ड मदर का यूज़ करेंगे इसका मतलब इसमें मियोसिस होगी। इसके बाद अब क्या होगी, यू कैन सी हियर मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और यहाँ पर मेगास्पोर बन जाएंगे। अब ये जो मेगास्पोर है एक्चुअली एम्ब्रियो सैक्स बना देंगे, ठीक है, और ये जो देखिएगा माइक्रोस्पोर्स, अब यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर गिरेंगे फीमेल पार्ट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे होगा प्रोसेस पोलिनेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन क्या होगा, देखिएगा पोलिनेशन के रिजल्ट में फीमेल प्रोथैलस जो कि हैप्लोगैमेटोफाइट है उसके अंदर आर्चिगोनिया होंगी, आर्चिगोनिया के अंदर एग होगा या oosphere होगा, ठीक है।
और यहाँ देखिए मेल प्रोथेलिस बनेगा जब वो फॉल करता है मेल माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, या मेल के मीट फॉल करता है फीमेल बॉडी पे तो प्रोथेलिस बन जाता है। वेस्टिजियल कहते हैं रिड्यूस टाइप को, तो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बन जाएगा। अच्छा बुक में आप देखिएगा यहाँ पे जो बुक में गलती भी है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अच्छा अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ चिगोनी बन के, यहाँ 3D बन के। आपको पता है 3D के अंदर क्या होता है, मेल गेमीट्स बनते हैं स्पर्म या मेल गेमीट कैली या मेल गेमीटिक न्यूक्लियस कैली, और फीमेल के अंदर और चिगोनी के अंदर उस फिर एग बनता है। अब आपने नोट करना है कि ये देखिएगा यहाँ पे ये एक एडवांसमेंट आ जाती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि जो मेल के मीट है वो पोलन ट्यूब बना देता है। पोलन ट्यूब इसलिए बनती है ताकि सेफ पैसेज हो फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। अब क्या देखिएगा, पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होगी, आफ्टर पोलिनेशन बनती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जब बन जाएगी तो ये देखिए पोलन ट्यूब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी, मूव टूवर्ड्स आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर एग होगा, ये जाके एग के साथ जो है स्पर्म मिल, इस पोलन ट्यूब के अंदर मेल के मीट होते हैं, वो मेल के मीट जो है वो एग के साथ जाके मिल जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। तो यहाँ प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का, और एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जब बन जाएगा 2n हो जाएगा, ज़ाइगोट डिवाइड टू मेक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है फर्दर क्या होगा देखिएगा, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होगा तो मेच्योर कंप्लीट स्पर्मेटोफाइट प्लांट, या आप कह सकते हो स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है, ये देखिएगा ज़ाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। पाइनिस्टी स्पोरोफाइट है, ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कि मेल जो है मेल कौन, ये मेल कौन है, यहाँ फीमेल कौन है। याद रखिएगा पाइनिस्टी जो है इसको बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल आर्गन दोनों एक ही प्लांट पे हों। आप देख सकते हैं मेल कौन भी लगती हैं, ठीक है, और फीमेल कौन भी लगती हैं पाइनिस के ऊपर, राइट। और ये सारा देख लीजिएगा, पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद ऐसा ऐसा पोलन ट्यूब डेवलप होती है, और फिर ये सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे वाटर की नीड नहीं होती, याद रखिएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में वाटर की नीड नहीं होती। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर वो उनको उनकी विंग्स होती हैं, वो विंग्स से क्या होता है वो फ्लाई करके पहुँचते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। तो ये सारा कंसेप्ट आपको बता दिया, 2 साइकिल समझा दिए। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में जनरल से बता दूं, जिम्नोस्पर्म जो हैं ये इनको नेकेड सीड प्लांट्स कहा जाता है। इनके जो सीड्स हैं वो सामने दिखते हैं, इनके सीड फ्रूट के अंदर छुपे हुए नहीं होते, ओके। और जो इसमें मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, और जो रिड्यूस टाइप होती है वो गेमेटोफाइट होती है। और जिम्नोस्पर्म जो हैं ये वुडी प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म में कोन्स बनती हैं, ठीक है। और इससे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा डेट इज एंजियोस्पर्म, वो सबसे एडवांस होती हैं। थोड़ा बैक चलते हैं, ब्रायोफाइट्स को बताया था मैंने, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, ये फर्स्ट लाइन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एडवांसमेंट के वाले से, एवोल्यूशन के वाले से देन आते हैं टीडोफाइट्स, ठीक है। टीडोफाइट्स में आपको चैप्टर आप पढ़ चुके फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसमें फंस के बारे में, और देन टीडोफाइट्स के बारे में। फंस के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, ये जो हमने बात की। अच्छा जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल, ये सारा फर्स्ट का पोर्शन है। जिम्नोस्पर्म में एग्जांपल आपको पता होगी, साइकस है, पाइनिस है, ठीक है, जैसे चिलगोजा आप खाते हैं वो भी पाइनिस ही है। तो ये सारे से रिलेटेड है। और एडवांस जो इसके बाद जो एडवांसमेंट आएगी नेक्स्ट लेक्चर में वो है डेट इज़ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म एडवांस होते हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।